अब ऐसी भी क्या बेरुखी? मैंने आपको पहचाना नहीं। कमाल है, हमारे दिल के तारों को छेड़कर अब इतनी अनजान बन रही हैं आप। कैसी दिलरुबा हैं आप। हो आप? शुक्र है आपने मुझे पहचाना तो सही, वरना यहाँ तो ये हाल है कि एक एक पल आपकी याद में कट रहा है। इतनी बेचैनी, इतनी बेकरारी की क्या बताऊं। आपको ना ट्रीटमेंट की जरूरत है, किसी डॉक्टर को दिखाएं। इसलिए तो आपको कॉल किया। हेलो हेलो, मेरा नंबर कहाँ से मिला? जब मोहब्बत सच्ची होती है ना तो खुदा भी ढूंढने से मिल जाता है। मोहब्बत हो भी गई? जी जनाब, मैं तो आपकी तरफ रिश्ता देखना चाहता हूँ। रिश्ता? क्या मेरे रिश्ते पर आपको कोई एतराज है? हाँ बिल्कुल एतराज है। क्या? न जानना पहचाना भी मिले हुए कितना टाइम हुआ है? हाँ मतलब मुझे क्या पता आप क्या करते हैं, कोई ड्रग डीलर है, स्मगलर है या फिर फ्लर्ट? खुद गई, लेकिन यकीन मानिए इन तीनों में से मैं कुछ भी नहीं हूँ। अपने आप को तो हर कोई फरिश्ता ही समझता है ना। फरिश्ते मोहब्बत थोड़ी करते हैं, लेकिन मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे ऐसी मोहब्बत पे एतबार नहीं है। एक बार मिले और मोहब्बत भी होगी। मैं नहीं मानती ऐसी मोहब्बत को। अल्लाह हाफिज। मोहब्बत आ गया ना लाइन पे? जी ठीक है, मोहब्बत ना सही, दोस्ती तो कर ही सकती है ना मुझसे। प्लीज मेरी दोस्ती को मत ठुकराइएगा। सोचूंगी। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये दोस्ती मोहब्बत में बदल जाएगी। मुझे पूरा यकीन है आप पे। दोस्ती मोहब्बत तो ऐसा घुमाऊंगी समझ आ जाएगी। यार आप ही ये डबल रोटी तो गरम कर लेती, ठंडी फ्रिज से निकाल के दे दी है। तुम बस हुक्म ही देती रहो, खुद कोई काम नहीं करना। हाँ कभी करके देख लो। हड हराम नकम्मी। अम्मी यार सुबह सुबह ना शुरू हो जाया करें, मूड खराब होता है मेरा। और ये खाला नसीम तुम्हारा नंबर क्यों लेके गई हैं? तुम सो रही थी तो खामखा उसने दे दिया इरम ने। मुझे क्या पता? कह रही थी कि उनकी जो बहू है वो तुमसे बात करना चाहती है। अब भला एक नई नवेली दुल्हन को तुमसे बात करने की क्या जरूरत है? मुझे क्या पता? अच्छा सुनो, कोई किसी से तुमने बात नहीं करनी, ठीक है? सुन लिया? जी मैं अच्छा जा रही हूँ अब। ओके अल्लाह हाफिज। करनी नहीं है किसी से बात। यार सनम, वो शॉप वाला जो लड़का था, क्या नाम था उसका? पूछो इससे, खूब याद होगा मैडम को। जुनेद, क्या हुआ उसको? वाह भाई, मैडम को नाम कैसे याद है, देखो तो। ओहो वो पागल कॉलेज के बाहर आ गया था ना नोटबुक वापस करने, भूल गई थी उसकी दुकान पे। अच्छा, भूल गई थी या जानबूझ के छोड़ के आई थी? भूल गई थी। अच्छा ना, बताओ क्या कहा उसने? अल्लाह क्या बताऊं तुम्हें, एक तो जिससे हंस के मुस्कुरा के बात करो ना उसको प्यार मोहब्बत के दर्द शुरू हो जाते हैं। रियली यार, उसके एक्सप्रेशन देखकर मुझे तभी आइडिया हो गया था ये गया काम से। अच्छा ना, एक मिनट जरा चुप करो, तुम बताओ क्या क्या बातें हुई, कहा क्या था उसने? क्या तुम्हें कितना इंटरेस्ट है उसकी मोहब्बत की दास्तान सुनने में? नहीं यार, मुझे ऐसी बातों का ना फन नहीं आता है। कभी कभी मुझे इसको देखकर ना रश्क होता है, पता नहीं कैसे पटा लेती है लड़कों को, हर कोई इसका आशिक बन जाता है। ये तो है, जहाँ भी जाती हूँ। अब एक अदद आशिक पीछे छोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ओहो तुम लोग उसको याद कर रहे थे ना आगे कॉलेज के? क्या जुनेद की बात?
हाँ रट गया ना अब तुम सबको नाम। भाई क्यों काटी है कॉल उसकी? मोहब्बत में पड़ गया है। थोड़ा तो तड़पने दो। भैया जान कॉफी मिल जाएगी प्लीज। जरूर। वैसे अगर तुम भी लड़की पसंद कर लो ना तो रजी के साथ साथ तुम्हारी भी शादी करवा दो। अभी आप रजी को निपटाते हैं, उसके बाद असल में लोगों के बहुत फोन आ रहे हैं ना। हाँ लेकिन रजी के आने पे ही कुछ हो सकता है ना, वो बता ही नहीं रहा कि कब आ रहे हैं। जी मुझे उसने 1 हफ्ते का कहा था, डेट कंफर्म नहीं की थी। मैं कॉल कर लेता हूँ उसको। ऑफ जा रहा है फोन उसको। अल्लाह खैर करे, फिर से ट्राई करो। एक मिनट। सरप्राइज रजी भाई, कैसे हो आप? क्या सरप्राइज दिया तो? हेलो मामा, कैसे हो? तुम कैसे आ गए, बताया भी नहीं? सरप्राइज देना था ना, बताता थोड़ी। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा है मेरा घर मुकम्मल हो गया। बिल्कुल। भैया जान घर तो तब मुकम्मल होगा जब रजी की शादी होगी। लेकिन मेरे साथ साथ आपकी भी शादी होगी, ओके? अंदर चल के बातें कहते हैं ना, आ जाओ। चले। ये क्या कर रहे हैं आप? ठीक और आवारा लड़के ऐसी हरकतें करते हैं? क्या शरीफ लड़के ऐसे लड़कियों का पीछा करते हैं? अगर आप मेरी कॉल उठा लेती तो आज ये नौबत नहीं आती। तो अगर मैं आपकी कॉल ना लूं तो क्या आप मेरे घर तक आ जाएंगे? हाँ, ये भी मुमकिन। क्या आपको कोई शर्म लिहाज नहीं है? मैंने कौन से आपसे मोहब्बत के दावे किए? मैं शरीफ लड़की, मैं कोई आवारा लड़की नहीं हूँ। आप मेरी भी तो आंखों में जरा झांकिए और मेरी दिल की तड़प का अंदाजा लगाएं। मैं भी कोई लोफर या आवारा लड़का नहीं, बस अपनी दिल की बेताबी से मजबूर। आपने पता नहीं कोई जादू कर दिया मुझको। फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं आप? आप बताएं ना, अब कैसे यकीन दिलाऊं अपनी मोहब्बत का? वो क्या मुसीबत है? एक दफा मैंने मुस्कुरा कर बात क्या कर ली, आपको मोहब्बत हो गई? देखिए ऐसे मोहब्बत नहीं होती है। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है ना। आप खुदा के लिए मेरा यकीन तो करें। सुने, आप जल्दी से जाएं यहाँ से, मेरा कजन आ रहा है। अच्छा, एक शर्त पे जाऊंगा, आप कॉल करेंगी मुझे? हाँ कर लूंगी जाएं आप। ठीक है, अभी जाएं। अल्लाह हाफिज। जाएं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे काफी नाराज हूँ। क्यों? क्योंकि आपने कहा था कि आप घर आएंगे। मैंने अम्मी अब्बू को भी बताया था, अब्बू तो काफी खुश भी थे, और आप आए ही नहीं। पिछले दिनों कुछ बिजी रहा था, मैं जरूर आऊँ। हाँ सच? पक्का वादा? मुझे सच में बहुत खुशी होगी, बहुत ज्यादा खुशी होगी। वाकई? हाँ सच कह रही हूँ, मजाक थोड़ी कर रही हूँ। मेरा आपका मजाक थोड़ी है वैसे। रजी, मामा आए, बैठे। इतनी खुशी हो रही है तुम्हें देख के, मेरा बच्चा। मैं भी बहुत खुश हूँ घर वापस आके। थकावट कम हुई? हाँ, अब अच्छा फील करो। अच्छा सुनो, ये मैं तुम्हें दिखाना चाह रही थी। ओह, ये इतनी खूबसूरत है भी जितनी पिक्चर्स में लग रही है। हाँ बहुत प्यारी है,
पढ़ी लिखी भी है, एमए इकोनॉमिक्स किया है, मुझे तो अच्छी लगी है। अच्छी तो है, लेकिन पहले सभी भाई की शादी नहीं करनी थी? मैं कहाँ से आ गया पहले? अरे बेटे, तुम्हें क्या बताऊं किस किस तरह से उसे मनाने की कोशिश की है, लेकिन उसकी जिद है कि बस रजी की शादी होगी फिर। ये कितनी बेतुकी जिद है। मतलब इतना टाइम उन्होंने अकेले गुजार लिया है, पहले उनकी होनी चाहिए। छोटी सी उम्र में मेहनत करने लग गया मेरा सब। दिन रात की मेहनत थका देती है इंसान को। मैं तो चाहती हूँ कि सुकून से अपनी जिंदगी गुजारे, मगर मानता ही नहीं। अच्छा ठीक है, अगर भाई कहते हैं तो पहले मेरी शादी होगी, लेकिन आप प्रॉमिस करें मेरी शादी के फौरन बाद आप भाई की शादी करवाएंगी, ओके? हाँ, इसका मतलब है तुम्हें लड़की पसंद आ गई? हाँ, मुझे लड़की पसंद है, लेकिन मामा क्या मैं उससे पहले एक बार मिल सकता हूँ? इज इट पॉसिबल? हाँ, अभी नईमा को फोन करती हूँ। वेरी गुड, बिल्कुल सही। सभी, रजी को लड़की पसंद आ गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम आज शाम को ही जाने का सोच रहे हैं, तुम भी चलोगे ना? अब्बिया जान, मुझे कुछ काम है, मैं जरा देख के बताता हूँ। अच्छा। वालेकुम अस्सलाम। ओए होए, लगता है बड़े पैसे भेज दिए सलाम भाई ने। है वो मुट्ठी गरम की अपनी अम्मी की। अल्लाह का शुक्र है, मेरा बेटा बहुत अच्छे कमाने लगा। हाँ शुक्र है, शुक्र है। कितने पैसे भेजे हैं? जैसे मैं तुम्हें बताऊंगी, ताकि तुम पूरे मोहल्ले में डंडोरा पीटो। बस कर दे अम्मी, अब इतनी भी बच्ची नहीं हूँ मैं। अच्छा, तुम अपने काम से काम रखो। क्या मसला है यार? तुम्हारे लिए भाई ने नया फोन भी भेजा है। क्या है, क्या है? नया फोन। मोबाइल? हाय आपी, कितना महंगा लग रहा है ना। 60-70 हजार का है। हाँ, हाय 65 GB। हाँ क्या 60-70 हजार? इधर लाओ, मुझे दो, मैं इसे बेचती हूँ, उससे घर के कितने अखराजात पूरे हो जाएंगे, तुम्हारी जहेज की कितनी चीजें आ जाएंगी। लाओ, इधर लाओ। नहीं, मैं नहीं दूंगी, अरसान भाई ने मेरे लिए भेजा है। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इधर लाओ, मुझे दो। आपी इधर लाओ, दो मुझे। नहीं दूंगी। सनम, फोन दो मुझे, वरना बहुत बुरा होगा। नहीं, मैं नहीं दूंगी। इधर लाओ, मुझे दो। तुम कह रही हो? तुम्हारा कंजूस कहेंगी, बदतमीज। टूटा तो नहीं? मेरा फोन था, मुझे वापस चाहिए। एक बार अल्लाह करके भाई ने कुछ अगर भेज दिया तो वो भी रख लिया है। सिर्फ पैसा बचाने की फिक्र है इनको, बच्चों की कोई अहमियत ही नहीं है। कितने पैसे मिल जाएंगे इसको? उसके लिए आया है, दे दो उसे। अच्छा, आप चुप करें। महंगी चीज देके मैं उसे खराब नहीं करना चाहती। लेके दे दिए, तो कॉलेज के लिए पैसे दे दिए, मेरा फोन भी ले लिया है। सनम ने घर जाकर फोन करने को कहा था, मगर अभी तक कॉल ही नहीं की। उसे अंदाजा नहीं है कि मैं एक एक पल कितनी अजियत में काट रहा हूं। उफ, इंतजार करना कितना मुश्किल होता है। इसका मतलब है कि वो मुझे जानबूझकर अवॉइड कर रही है। फोन ऑफ कर दिया। ओह, बेटा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें तो तुम बहुत पसंद आए, तस्वीर देखते ही हमने तो हाँ कर दी। लेकिन शायद तुम्हारी अम्मी को ये बात अच्छी नहीं लगी। हालांकि कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं थी। नहीं नहीं, आप गलत समझिए, मैं तो बस अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। अरे भाई, जो हुआ सो हुआ, रहने भी दो। अनजान लोगों में रिश्ता करने से ऐसी 100 बातें हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटे।
शुक्रिया। ये लीजिए। थैंक यू। आओ यहाँ बैठो, इधर आओ। मेरी जोया के इतने रिश्ते के क्या बताऊं, इसलिए चाहती हूँ कि जल्दी से बात पक्की करूं, इसकी शादी कर दूं। जी जी, आज से जोया हमारी बेटी। ठीक है, फिर लंबी चौड़ी रस्में करने की क्या जरूरत है जब शादी जल्दी करनी है। लेकिन लड़कियों के तो मंगनी के अरमान होते हैं। भाई जब इतनी जल्दी शादी ही करनी है तो फिर मंगनी की फजूल रस्में क्यों कर रहे हैं? अच्छा, सही कह रही हैं। चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। गिरो बेटे। मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो शगुफ्ता तुम्हें। मैंने जब से होश संभाला है, अपने आप को मुशक्कत और काम ही करते देखा है। मोहब्बत क्या होती है और किस तरह दिल को खुश करती है, कभी एहसास ही नहीं हुआ। कौन कब अच्छा लगता है और कब किसी की कोई बात दिल को छू लेती है, पता ही नहीं चला। लेकिन अब पता नहीं क्यों सनम की बातें सुनकर मेरा ये दिल फिर से जीने की तमन्ना कर रहा है। अच्छा, क्या यार? ये मेरी मोहब्बत के अंदाज। देखो यार, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। ये लड़की मेरी पड़ोसन है। मेरी वालिदा ये बात नहीं जानती कि मैंने अपनी बीवी से तुम्हें उसका नंबर लेके दिया है। कैसी बातें कर रहा है तू यार? दोस्त है तू मेरा, तेरी इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगा मैं। थैंक यू यार। देखो ना, वो चाहत और मोहब्बत का इख्तियार इंसान के बस में तो नहीं है ना। ये तो है। इसलिए तू मेरी चाहत उस तक पहुंचा देना। क्या मतलब? ऐसा नहीं हो सकता। दोस्त नहीं हो मेरे, दोस्ती की निभानी तो पड़ेगी तुझे। लेकिन ये आखिरी बार। पक्का, इसके बाद तुझे जहमत ही नहीं दूंगा। अब्बू, मैं नहीं बुला रही उसे, आपको तो पता है ना उसके गुस्से का। ठीक है, मैं खुद देखता हूँ। नहीं अब्बू, आप बैठ जाओ, मैं बुला लेती हूँ उसे। प्लीज, आप गिर जाएंगे। वो नाराज होती है तुमसे, नहीं गुस्सा होती, करती आप आराम से बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं, आप बैठो। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, आओ बैठो। कैसे हैं आप? मैं ठीक। ये मैं एक छोटा सा तोहफा लाया था आपके लिए। तबीयत कैसी है? बेहतर है? अल्लाह का करम। वाह, तुम कैसी हो राम? जी मैं ठीक हूँ। ममानी जान नजर नहीं आ रही और इस घर की रौनक भी नजर नहीं आ रही। वो अम्मी सौदा लेने गई हैं और सनम अपने कमरे में है। अच्छा, अगर आ जाती सनम तो अच्छा होता, क्योंकि मैं उसी के इसरार पर आया हूँ। अक्सर मुझे गली में मिल जाती कॉलेज जब जा रही होती, तो उसने मुझसे कहा था कि आइए, तो मैं आया हूँ। बेटा वो नाराज होकर अपने कमरे में बैठी हुई। महमूद, सनम कहाँ किसी से नाराज हो सकती? वो सलान ने उसके लिए महंगा
फोन भेजा था। गजाला ने उसको वो फोन दिया नहीं और वो नाराज हो गई। अच्छा, ये बात है। चलें फिर मैं मनाता हूँ उसे। जी आप? हाँ। आप कब आए? मैं बस अभी आया था। अगर तुम्हें सही नहीं लग रहा तो मैं वापस चला जाता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सनम, तुम रो क्यों रही हो? आंसू प्लीज साफ कर लो। क्या बात है सनम? कुछ नहीं। अच्छा, ये तुम रख लो। ये मैं नहीं रख सकती, ये आपका है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुस्कुराओ, तो ये एक मामूली सा मोबाइल है, तुम रख लो प्लीज। मेरा वाला फोन मामूली नहीं था। अगर मामूली होता तो अम्मी ऐसे लेती ना मुझसे। कीमती था वो। हाँ, लेकिन इसको देखो तो ये भी बहुत अच्छा है। अम्मी मुझे ये नहीं लेने देंगी, वो भी आपसे। क्यों? मुझसे क्यों नहीं लेने देंगी? जैसे आपको नहीं पता कि अम्मी और फुप्पो की क्यों नहीं बनती। अगर तुम चाहो तो मेरा साथ दो और ये नाराजगी खत्म कर देते हैं। वो कैसे? ये मोबाइल लेकर। अच्छा, अगर उन दोनों की सुलह हो जाएगी ना तो फिर मैं ये रख लूंगी। मैं सामने वाली रुखसाना के घर गई थी। उसका बेटा है ना जिसकी मोबाइल की दुकान है। जब मैंने उसे मोबाइल दिखाया तो उसने कहा कि इसके पूरे 65,000 मिल सकते हैं। तुम मोबाइल बेचने आई? और नहीं तो क्या, 65,000 रुपए। जरा सोचो, क्या जरूरत है इतनी महंगी मोबाइल रखने की? हाँ, मैं इरम के लिए कितनी सारी चीजें खरीद सकती हूँ पैसों में से। अम्मी वो, अरे रहने दो उसे, उसके तो नखरे ही नहीं खत्म होते। थोड़े दिन नाराज रहेगी फिर ठीक हो जाएगी। गजाला, तुमने ठीक नहीं किया। अरसलान ने उसके लिए बहुत प्यार से भेजा था। अरे अरसलान का तो दिमाग खराब है और उसने इसका। साल मामा जान, तुम यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, आओ बैठो, तुम्हारा अपना घर है। बातचीत हमने बंद नहीं की थी, सामिया ने की थी। जी मुमानी जान, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि ये नाराजगी सुलह में बदल जाए। तो ये तुम अपनी अम्मी को समझाओ ना। जी मैं कहूँगा उनसे। अब्बू, अब्बू, अब्बू ये देखिए, उन्होंने मुझे नया फोन दिया है और ये ना उस वाले से ज्यादा महंगा भी है और नया भी। वापस करो फोन, फौरन वापस करो। अगर सामिया को पता चल गया तो क़यामत आ जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी तरफ से तोहफा है, तोहफा वापस तो नहीं लिया जाता ना। सही तो कह रहे। रख लो बेटा, रख लो। थैंक यू। शुक्र है तुम्हें जोया पसंद आ गई है।
अब बस सभी शादी के लिए राजी हो जाए ना तो मैं खुश हो जाऊं। भाई क्यों नहीं राजी होंगे? उनका तो बस एक ही ख्वाब था ना कि पहले मेरी शादी हो। मेरी बात पक्की हो गई है, शादी भी हो जाएगी। हाँ नहीं माँ, खैरियत? मैं तो ठीक हूँ सानिया, लेकिन तुमने जो किया ना वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने क्या गलत किया? अरे हद करती हो। लड़की को शगुन के सिर्फ 5,000 तुमने हाथ में रखे। अरे तुम्हारा बेटा लंदन से कमा कर आया है, कम से कम 50,000 तो हाथ में रखती। अच्छा, ये तुमसे जोया की माँ ने कहा होगा ना? निहायत अजीब औरत है। अरे दरअसल उनको आपकी स्टेटस का भी तो ख्याल है ना। हमारी हैसियत का या अपनी हैसियत का? वो लोग खुद तो अमीर नहीं है। उन्होंने रजी की तस्वीर पे 5,000 रखे थे, मतलब मुझसे 50,000 की तवक्को थी क्या उन्हें? हाँ बस यही बात है। देखो, मैं सिर्फ रजी को लड़की दिखाने के लिए गई थी, मंगनी की रस्म अदा करने के लिए नहीं गई थी। मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। देखा तुमने ये कैसे लोग हैं? मेरा तो दिल चाह रहा है अभी से रिश्ता खत्म कर दूं। नहीं मामा, ऐसा नहीं कहते, कितनी बुरी बात हो जाएगी ना। आप एक काम करें, आप मंगनी की रस्म का कुछ करें, इनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। नहीं 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 बेटे, अभी से ये हरकतें हैं तो बाद में क्या इनकी डिमांड्स होंगी? मामा कुछ नहीं होता, ऐवी फालतू। तुम नहीं समझ रहे बेटे, अजीब से लोग हैं बहुत। मामा प्लीज ना, मेरी बात नहीं मानेंगे। हायला आपी, इस फोन के कैमरे का रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। ये देखो ये देखो ये देखो ना, मैं तुम्हारी तस्वीर खींचती हूँ। ये देखो देखो देखो, एक सेकंड रहने दो। हाय आपी, कितनी प्यारी यारी तस्वीरों में तो बहुत अच्छी आती है तुम। सनम, ये सभी तुम में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी नहीं ले रहा। और इस बात से आपका क्या मतलब है? उस दिन ना उनके चेहरे पे ना तुमसे बातें करते वक्त ना अजीब सी मुस्कुराहट और खुशी सी थी। और ये खुशी और मुस्कुराहट सिर्फ तुमको ही दिखाई देती। अरे हटो आप ही, तुम कब से इतनी अक्लमंद हो गई? हाँ मैं तो बहुत बेवकूफ हूँ ना भाई। भले अपने आप को भी कोई कभी बेवकूफ कहता है क्या? हेलो। यकीनन आप मुझे याद कर रही होंगी। नहीं बिल्कुल नहीं। कि तो आपने मुझे मायूस कर दिया। क्यों फोन किया है? आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत सा गिफ्ट भेजा है असद के हाथ, उसकी वाइफ से ले लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। ये सभी का फोन था? आप ही क्या तुम्हारी सुई सभी पे ही अटक गई है? जी मतलब क्या? तुम कहो ना को मुझे ना। अभी मैं खाला के घर जा रही हूँ इस वक्त। हाँ, और अम्मी को मत बताना, ठीक है? मैं यूं गई और यूं आई, एक बहुत जरूरी काम है मुझे। उसकी बातें, उसकी मुस्कुराहट कैसे दिल में उतरने लगी है। न जाने क्यों वो इतनी अच्छी लगने लगी है। लेकिन मेरे पास तो उसका नंबर तक नहीं है। सभी वो रजी को तो लड़की पसंद आ गई है, मुझे वो लोग पसंद नहीं आए। लालची हैं और लड़की की माँ तो बस गिले शिकवे करती रही। क्या मतलब? उसके ख्याल में मेरे बेटे जो कुछ लंदन से कमा कर लाए हैं मैं उस पे लुटा दूं। बिया जान, आप कह तो ठीक रही हैं, इस बात का अंदाजा तो मुझे हो चुका था। लेकिन अब मसला ये है कि उन लोगों की खसलत जानते हुए भी उनसे रिश्तेदारी करना मुनासिब नहीं है। लेकिन रजी ये रिश्तेदारी करना चाहता है क्योंकि उसे जोया पसंद आ गई है। मैं हाँ करके आ गई हूँ। वाकई रजी को वो इतनी अच्छी लगी?
ठीक है, जो रजी की खुशी वही कीजिए। मुझे नहीं पता था कि रजी मुझे इतना मजबूर कर देगा। देखिए भैया जान, हमारे लिए तो रजी की खुशी ही है। इसी बात का तो अफसोस है कि रजी अपनी खुशी में अपनी माँ की मर्जी शामिल नहीं कर रहा। ठीक, अगर वो खुश है तो फिर हम भी खुश हैं। इरम, सनम की बच्ची। इरम। जी अम्मी। बेटा ये शाजिया ने डिजाइन भेजा है, मुझे तो कोई खास नहीं लग रहा। सनम कहाँ है? वो यही है अम्मी। आप ये डिजाइन तो दिखाएं मुझे। इस वक्त कहाँ गई है? वो खाला नसीम के घर गई है अभी। मुझे बताए बगैर? आने दो उसे, उसकी खबर लूंगी। खाला नसीम की बहू है ना, उन्होंने किसी काम से असल में उसे बुलाया है। जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए और वो उनसे ताल्लुकात बढ़ा रही। इस लड़की का तो दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। हमें सामिया मुंह नहीं लगाना चाहती और उसने सभी को घर में आने की इजाजत दे दी, और उसको देखो मुंह उठाए चला आया। इतने सारे तहाइफ और मोबाइल देकर किया, भला क्यों? हाँ वैसे अम्मी, सामिया पप्पू को ये बात पता चल गई ना तो पता नहीं क्या करेंगी। बेइज्जती करेंगी और क्या करेंगी, लेकिन उसे क्या परवाह। उसे तो बस खुशगपियां चाहिए। आने दो उसे, मैं भी उसका इंतजार करूंगी। हमना भाभी, मैंने तो इतनी जबरदस्त तस्वीरें कभी देखी नहीं है। बहुत अच्छी है यार। तुम्हारी पिक्चर्स तो इससे भी ज्यादा अच्छी आई हैं। लेकिन मेरी तो कोई खास नहीं है इसमें। वो ज्यादा खास थी, इसलिए मैंने अलमारी में संभाल के रखी है। अभी लेकर आती हूँ। ये अयाज ने खास गिफ्ट भेजा है तुम्हारे लिए। इसे ना घर जाके खोलना हो, यहाँ किसी को खबर ना हो। वैसे लगता है कि अयाज का दिल आ गया है तुम पर। अरे नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बात बनती देर थोड़ी लगती है। असद बता रहे थे कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा है। असद भाई को कोई गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमी क्यों? अयाज ने खुद बताया है असद को। अच्छा जी। मैं चलती हूँ। अच्छा ये तो लेती जाओ, किसी की मोहब्बत को यूं नहीं ठुकराते। अच्छा, तो यहाँ मोहब्बत का खेल चल रहा है। तैमीना कितनी चालाक है, मुझसे छुपाकर सब कुछ कर रही है और मेरे हमसायों से ताल्लुकात बढ़ाकर मुझे पीछे करना चाहती है। अम्मी आ जाएगी, इतनी क्यों टेंशन ले रही हैं? आती होगी। आती होगी। वो अम्मी खाला नसीम सलाम दे रही थी आपको। मुझे बताए बगैर तुम करने क्या गई थी वहां? तुम इतनी बेबाक और निडर हो रही हो, जो दिल में आता है करती हो। अम्मी वो हमना भाभी ने फोन करके बुलाया था कि शादी की एल्बम देख लो आके, इसलिए गई थी मैं। हाँ, दिन तो चढ़ना ही नहीं था ना। अम्मी सुबह मेरा कॉलेज होता है। मना किया था ना कि ज्यादा ताल्लुकात मत बढ़ाओ, लेकिन तुम वही करती हो जिससे मैं मना करती हूँ। अब ऐसा भी क्या किया है मैंने? मतलब कहा था ना कि सभी के साथ फ्री नहीं होना, लेकिन तुमने उसको घर भी बुला लिया और उससे मोबाइल भी ले लिया। अब वो इतने प्यार से दे रहे थे तो मैंने ले लिया। मैं क्या करती, जबरदस्ती कर रहे थे भाई। हाँ, कुछ मत करो। जब सामिया हमारी बेइज्जती करेगी ना, एक कोने में बैठ के देखती रहना। तो मैं क्या करूँ? कल जाके मोबाइल वापस करोगी तुम सभी को। ये अच्छा है, ये भी ले ले मुझसे आप। जो मैं कह रही हूँ तुमने वही करना है। सुन रही हो मेरी बात? ठीक है, अगर गली में देखे तो दे दूंगी। देखो कितनी खुदसर हो रही है। अम्मी थोड़े ना आ जाए।
मैं समझाती हूँ। हाँ तुम ही समझाती हो। ओफो क्या मुसीबत है, एक दफा मैंने मुस्कुरा कर बात क्या कर ली, आपको मोहब्बत हो गई। देखिए ऐसे मोहब्बत नहीं होती है। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है ना। आप खुदा के लिए मेरा यकीन तो करें। मैं उसे कैसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊं कि उसे मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाए। हाय अल्लाह, ये मैं हूँ। अरे वाह सनम, ये तुम्हारी तस्वीरें हैं? नहीं, मेरे भूत की हैं। तुम्हारा भूत तो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। क्या खाला नसीम की बहू ने तुम्हें ये देने के लिए बुलाया था?